गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। चांदीपुरा वायरस की वजह से अब तक 41 बच्चों की जान जा चुकी है। बच्चों को शिकार बना रहा है चांदीपुरा वायरस। स्वास्थ्य विभाग वायरस की रोकथाम में नाकाम नजर आ रहा है काफी हद तक। आपको बता दें कि बारिश के साथ गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक 41 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। वायरस की चपेट में लगातार बच्चे आ रहे हैं, तो वहीं एक के बाद एक अब पूरे गुजरात में ये वायरस फैल रहा है। लगातार पैर पसार रहे इस वायरस को रोकने में स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हालांकि कहा जा रहा है कि पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, वायरस से निपटने के लिए हमारी तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चांदीपुरा वायरस की वजह से 41 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक से इस आंकड़े की शुरुआत हुई थी और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते ये आंकड़ा 41 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस की जो शुरुआत है वो एक छोटी सी जगह से होती है। अब धीरे धीरे पूरे गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी निकुल पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अहमदाबाद से। निकुल, फिलहाल क्या जानकारी है, ताजा अपडेट क्या है चांदीपुरा वायरस को लेकर? जी देखिए, लगातार पिछले 2 हफ्तों से चांदीपुरा वायरस का कहर है गुजरात के अंदर देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से अभी तक 41 बच्चों की मौत है वो हो चुकी है। उत्तर गुजरात से शुरू हुआ ये वायरस अभी पूरे गुजरात में धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैल रहा है और उसको कहीं ना कहीं रोकने में स्वास्थ्य विभाग नाकामयाब दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे मौत को भेट रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो काम करने की स्थिति है वो जैसे थी उसी स्थिति पे है। हर जगह पे उन्होंने अलर्ट तो दे दिया है, पर ये वायरस को रोकने के लिए अभी तक ना तो कोई टीका लगाया गया है, ना ही कोई दवाई की कोई रिसर्च है अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से बच्चे सीधे मौत से भेट रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद और कई जगह ऐसी है जहां पे चांदीपुरा वायरस के लिए कई अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई है, पर हर रोज कहीं ना कहीं नए किस्से सामने आ रहे हैं। बच्चे 24 घंटों के अंदर ही मौत को भेट रहे हैं। जो चांदीपुरा वायरस है वो सीधा लगते ही बच्चे के लिवर और किडनी पे असर करता है, यानी कि ऑर्गन फेल करता है, उसके बाद हार्ट फेल हो जाता है और इसके चलते हुए ही कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे की मौत हो रही है। ऐसे भी मामले यहाँ पे सामने आए हैं, पर अभी भी लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है निकुल, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि किस वजह से ये वायरस लगातार फैल रहा है और सबसे ज्यादा मामले अभी तक पूरे गुजरात में कहां से आए हैं? जी देखिए, जो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले जो ये मामले थे वो उत्तर गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिले में देखने को मिले थे। उसके वहीं पे भी एक जो पॉजिटिव केस है वहीं से पहला मिला था, जिस बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद जो देखा जाए तो गुजरात के हर एक जिले के अंदर अभी कहीं ना कहीं चांदीपुरा वायरस का केस है वो दिखने को मिल रहा है। साथों साथ आपको ये भी बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनका कहना है कि जो एक मच्छर है उसकी वजह से ये जो वायरस है वो फैल रहा है, वो हवा में नहीं फैल रहा, पर एक के बाद एक बच्चे हैं गुजरात के कई तरह के जो बीमार है अभी पड़ रहे हैं और वो बच्चों की जान भी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि चांदीपुरा वायरस से नहीं बल्कि जो बारिश हो रही है उसकी वजह से, जो अभी सीजनल फ्लू चल रहा है उसकी वजह से भी बच्चे मर रहे हैं। ठीक है निकुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात में वायरस का कहर बना हुआ है। 41 बच्चों की अब तक जान जा चुकी है। निकुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं कि 41 बच्चों ने दम तोड़ दिया है इस वायरस की वजह से और लगातार इस वायरस का कहर पूरे गुजरात में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में चांदीपुरा वायरस को लेकर के डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। During summer, cases of viral encephalitis are known to occur. This time in Gujarat, in a discrete district of Gujarat, we are getting patients infected with some virus and they present us with a high-grade fever, convulsion, loss of sensorium, diarrhea, vomiting, and many times when they present late, they present with a multi-organ dysfunction like liver failure, myocarditis or acute renal failure. Amongst this number of cases, like nowadays, if we see the counts of yesterday, it has crossed 100 numbers. तो
देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से तैयारियां की जा रही है। हम चाहते हैं कि जो मौत हो रही है लगातार उसमें रुकावट आ जाए, किसी न किसी तरीके से इस वायरस को रोका जा सके। निकुल का एक बार फिर से रुक करते हुए, निकुल देखिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग फिलहाल नाकामयाब साबित हो रहा है, क्योंकि 1 से इस आंकड़े की शुरुआत होती है और आज की तारीख में ये आंकड़ा देखते ही देखते 41 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग अपने बचाव में सामने आकर ये कहता है कि हमारी तरफ से तो तैयारियां पुख्ता है। जी बिल्कुल से देखिए, गुजरात में जब पहला केस आया उसके बाद ही अरावली डिस्ट्रिक्ट में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है कि हम अलर्ट मोड पे आ चुके हैं और हर तरह की प्रयास है वो कर रहे हैं, पर देखते देखते अभी तक 41 मौत है वो हो चुकी है। और ये आंकड़ा राज्य सरकार ने ही घोषित किया है, स्वास्थ्य विभाग ने घोषित किया है कि अभी तक 41 बच्चों ने इसमें जान गंवा दी है। आपको बता दें कि जब संदिग्ध मामले सामने आ रहे थे उसके बाद ही पुनः सैंपल भेजे गए थे और उन्होंने बताया था कि अब गांधीनगर में भी इसकी जो टेस्टिंग है वो होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। पर अभी कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे बच्चों की मौत हुई है जो रहस्य बन के गुटी हुए, क्योंकि उनके जो रिपोर्ट है अभी आना बाकी है, बच्चों की मौत हो चुकी है। साथों साथ कई नए मामले सामने आ रहे हैं, उनके भी सैंपल भेजे जा रहे हैं, पर उनके भी रिपोर्ट आने में कहीं ना कहीं देर हो रही है और जब तक रिपोर्ट आए तब तक बच्चे की मौत भी हो रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं नाकाम अभी नजर आ रहा है। चांदीपुरा वायरस गुजरात में लगातार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, देखिए, लगातार बच्चे मर रहे हैं, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट आती है बच्चों की तब तक बच्चे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि कुछ ही घंटे के अंदर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने जाकर के एक बार भी परिवार वालों से मुलाकात की? क्या अस्पताल में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री? जी देखिए, ऋषिकेश पटेल जो गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री है वो कई दिन पहले ही जब पहले केस आए और वो केस हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में दर्ज किए गए थे वहीं पे पहुंचे थे। उन्होंने जो बच्चे थे, जो वायरस से पीड़ित बच्चे थे, उनके माता पिता थे, उनसे मुलाकात की। साथों साथ हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में एक बैठक की गई थी, उसके वहीं पे सभी जो डॉक्टर है वही उनको उपस्थित रखा गया था और उनको सूचनाएं दी गई थी कि जितना जल्द हो सके इस वायरस को रोकने के लिए काम किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सभी जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है, सभी जो नगर आयुक्त है और उसके साथ ही सभी सिविल अस्पतालों के डॉक्टर है, उनके साथ एक बैठक की थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ एक बैठक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी और उन्होंने सूचना दी कि तुरंत चांदीपुरा वायरस को लेकर काम किया जाए। स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं काम करने के बाद भी अभी भी जो चांदीपुरा वायरस है वो रोकने का नाम। ठीक है निकुल, क्या आपके सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी ऐसी मिल पाई है कि देखिए, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि बैठक हो रही है, तमाम आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं अस्पताल में, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया जा चुका है, उसके बाद भी कहाँ चूक रह रही है? कहीं ना कहीं देखिए, गुजरात के अंदर जो ये वायरस बढ़ रहा है वो ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ था और ऐसे करे जो कच्चे मकान है वहीं पे मच्छर का उपद्रव है जो ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद ही ये वायरस है ज्यादा से ज्यादा फैलता है। कहीं ना कहीं जो मलेशियन फाउंडर है वो भी फैला रहा है। इसका एक ही इलाज है, मलेशियन फाउंडर से इस मच्छरों को रोका जाए और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल की जाए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन लोगों ने हर गांव, हर तहसील के अंदर एक काम शुरू कर दिया है, फिर भी यह वायरस अभी भी नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे मौत को बेच रहे हैं। फिलहाल देखते देखते ही 41 बच्चों की मौत हुई है और ज्यादा आंकड़े अभी भी बढ़। चलिए ठीक है निकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।